सुप्रीम कोर्ट ने सभी उच्च न्यायालयों को जमानत आवेदनों पर शीघ्रता से निर्णय लेने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक आदेश में सभी अदालतों को निर्देश दिया कि वे तेजी से फैसले देने और जमानत आवेदनों के निपटारे के लिए उसके द्वारा जारी निर्देशों, दिशा निर्देशों का ईमानदारी से पालन करें। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने निर्देश दिया कि उच्च न्यायालयों को विभिन्न निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों, दिशा निर्देशों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। न्यायालय ने जमानत आवेदनों के त्वरित निपटान के लिए एक तंत्र विकसित करने की जिम्मेदारी भी उच्च न्यायालयों पर छोड़ दी। शीर्ष अदालत का यह निर्देश एक अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाने में पटना उच्च न्यायालय द्वारा की गई देरी के आलोक में आया है। जमानत अर्जी पर उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने सुनवाई की और जुलाई 4, 2022 को आदेश के लिए सुरक्षित रखा। हालांकि बेंच ने लगभग एक साल बाद यानी अप्रैल 4, 2023 को फैसला जारी किया। पिछले साल कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट मांगी थी और एक साल के लिए फैसला सुरक्षित रखने पर आश्चर्य जताया था। जब मामला 17 जनवरी को सुनवाई के लिए बुलाया गया तो कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर गौर करने के बाद कहा कि फैसला सुरक्षित रखने के बाद फैसला पारित करने में लगभग एक साल की देरी हुई है। रिपोर्ट पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कोर्ट ने इस प्रकार कहा, हालांकि हम सभी स्तरों पर अदालतों द्वारा दायर और सुने जाने वाले जमानत आवेदनों की भयावहता के बारे में बहुत जागरूक हैं। हम जमानत आवेदनों के निपटान में होने वाली देरी से अनजान नहीं रह सकते हैं। इस न्यायालय ने बार बार जमानत आवेदनों के निपटारे में हो रही देरी पर गहरी चिंता व्यक्त की है और समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने आगे अनिल राय बनाम के अपने फैसले का संदर्भ लिया। बिहार राज्य, जहां न्यायालय ने निर्णयों के शीघ्र वितरण के लिए निर्देश जारी किए थे। अनिल राय के मामले में दिशा निर्देश इस प्रकार हैं। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश रजिस्ट्री को उचित निर्देश जारी कर सकते हैं कि ऐसे मामले में जहां निर्णय सुरक्षित रखा गया है और बाद में सुनाया गया है, निर्णय में एक कॉलम जोड़ा जाए जहां पहले पृष्ठ पर कारण के बाद शीर्षक निर्णय सुरक्षित रखने की तारीख और इसे सुनाने की तारीख का उल्लेख संबंधित न्यायालय अधिकारी द्वारा अलग से किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को अपने प्रशासनिक पक्ष में उच्च न्यायालयों में विभिन्न पीठों के न्यायालय अधिकारियों, रीडर्स को उन मामलों की सूची हर महीने प्रस्तुत करने का निर्देश देना चाहिए जहां आरक्षित निर्णय नहीं सुनाए गए हैं। उस महीने की अवधि जोड़ी, यह देखते हुए कि बहस के समापन के बाद 2 महीने की अवधि के भीतर निर्णय नहीं सुनाया जाता है, संबंधित मुख्य न्यायाधीश संबंधित पीठ का ध्यान लंबित मामले की ओर आकर्षित करेंगे। मुख्य न्यायाधीश ऐसे मामलों के विवरण को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बीच उनकी जानकारी के लिए प्रसारित करने की वांछनीयता भी देख सकते हैं, जिनमें बहस समाप्त होने की तारीख से 6 सप्ताह की अवधि के भीतर निर्णय नहीं सुनाया गया है। ऐसा संचार गोपनीय और सीलबंद लिफाफे में किया जाना चाहिए। जहां कोई फैसला सुरक्षित रखने की तारीख से 3 महीने के भीतर नहीं सुनाया जाता है, तो मामले में किसी भी पक्ष को शीघ्र फैसले की प्रार्थना के साथ उच्च न्यायालय में आवेदन दायर करने की अनुमति दी जाती है। ऐसा आवेदन जब भी दायर किया जाएगा, बीच की छुट्टियों को छोड़कर 2 दिनों के भीतर संबंधित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। यदि किसी भी कारण से 6 महीने की अवधि के भीतर निर्णय नहीं सुनाया जाता है, तो उक्त मुकदमे का कोई भी पक्ष उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष आवेदन वापस लेने की प्रार्थना के साथ आवेदन करने का हकदार होगा। उक्त मामले को नए सिरे से बहस के लिए किसी अन्य पीठ को सौंप दिया जाए। यह मुख्य न्यायाधीश के लिए खुला है कि वह उक्त प्रार्थना स्वीकार करें या कोई अन्य आदेश पारित करें, जो वह परिस्थितियों में उचित समझे। इसके अलावा अदालत ने सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम के मामले में अपने एक और फैसले का हवाला दिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, जहां जमानत आवेदन को 2 सप्ताह की अवधि में निपटाने के निर्देश जारी किए गए थे।
सत्येंद्र कुमार अंतिल के मामले में अदालत ने इस प्रकार टिप्पणी की। 100.11 जमानत आवेदनों का निपटारा 2 सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि यदि प्रावधान अन्यथा अनिवार्य हों, सिवाय एक हस्तक्षेप आवेदन के। किसी भी हस्तक्षेप आवेदन को छोड़कर अग्रिम जमानत के आवेदनों का 6 सप्ताह की अवधि के भीतर निपटारा होने की उम्मीद है। ऐसे मामलों के सामने आने के बाद अदालत ने जमानत आवेदनों पर निर्णय लेने में जिस तरह से देरी की जाती है, उस पर नाराजगी और अविश्वास व्यक्त किया। इस न्यायालय द्वारा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों के बावजूद ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान जैसे मामले होते रहते हैं और जमानत आवेदनों पर शीघ्रता से सुनवाई नहीं हो रही है, और यदि सुनवाई होती है तो उन पर निर्णय नहीं लिया जा रहा है। निर्धारित समय अवधि, न्यायालय ने कहा। हालांकि न्यायालय ने आरक्षित मामलों के त्वरित निपटान के लिए एक प्रणाली विकसित करने का अधिकार उच्च न्यायालयों पर छोड़ दिया है। हम प्रत्येक महीने के अंत में प्रत्येक न्यायालय में निर्णयों और आदेशों के लिए आरक्षित मामलों की पेंडेंसी की जांच और सत्यापन करने के लिए एक प्रणाली तंत्र विकसित करने की जिम्मेदारी उच्च न्यायालयों पर छोड़ते हैं।